फर्स्ट बैंक के नंबर से बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुधांशु जैन, सीएफओ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जुड़े हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे है और एक बार स्टॉक भी लिखे आइए, उसका इंट्राडे प्राइस बिहेवियर देखते हैं। सर, क्लियरली अगर मैं इस क्वार्टर को देखूं, नंबर थोड़े से कमज़ोर, बट अब यहाँ से आगे चलते हुए सेकेंड थर्ड क्वार्टर में आप किस प्रकार की रिकवरी देख रहे हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ आई थिंक एनआईएम्स और क्रेडिट ग्रोथ, किस प्रकार की एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मुझे लगता है ये थोड़ा टफ क्वार्टर रहा है, नो डाउट। लेकिन आगे चल के काफी चीजें ईज अप होगी। जैसे कि हमने कॉस्ट ऑफ फंड्स में इस क्वार्टर में 9 बिप्स का रिडक्शन देखा, बट आगे जाके ये रिडक्शन थोड़ा सा ज्यादा दिख सकता है। हमने एफडी रेट्स काफी काटे हैं। हम Q4 में पीक एफडी रेट 7.9% दे रहे थे, जो हमने अभी घटाकर 6.75% कर दिया है। एफडी क्या होता है? थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट होता है, तो इसका बेनिफिट 3 से 4 क्वार्टर में दिखता है पीएनएल में। तो हमें लगता है कि Q3 Q4 में ये दिखना चालू होगा। सेकेंड, हम अभी भी लोन ग्रोथ गाइडेंस दे रहे हैं 20% की। इस क्वार्टर भी आप देखेंगे तो लोन ग्रोथ 21% रही है, तो इससे हमारी टॉप लाइन में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए आगे चल के भी। थर्ड, मैं बोलूंगा कि अगर हम हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखें, हम ये काफी हद तक कंटेन कर पाए हैं। ये हमारा ऑलमोस्ट 29% तक ग्रो हो रहा था। अगर आप इस क्वार्टर देखें तो ये 11% सिर्फ ग्रो हुआ है वाई बेसिस पे। तो जब लोन ग्रोथ होगी और अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंटेन कर पाएंगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज खुलेगा। तो हमें लगता है कि ये भी आगे चल के प्रॉफिट में ये इजाफा देगा। चौथा, मैं बोलूंगा लास्ट, कि क्रेडिट कॉस्ट भी इस क्वार्टर में थोड़ी सी हाई रही है, बट जैसे कि एमएफआई के स्लिपेजेस कम होते जा रहे हैं, पोर्टफोलियो क्वालिटी इंप्रूव होते जा रही है, हमें लगता है Q4 जाके क्रेडिट कॉस्ट भी काफी कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है आगे चल के हम काफी स्ट्रॉन्ग उभर सकते हैं नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर सुधांशु सर, पता है दिक्कत इस समय वही मैक्रोस की है, मैक्रो एनवायरनमेंट की है। आप जो क्रेडिट कॉस्ट स्पाइक की बात कर रहे हो, ऐसे ही कुछ और एनबीएफसीज, बैंक मैनेजमेंट से भी रिपोर्ट करे स्पाइक्स, कुछ कंसर्न्स हाईलाइट करे कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स को लेकर आगे चलते हुए साल में। तो ऐसे में आप कैसे FY26 को पैन आउट होता हुआ देख रहे हो? ये जो पेन थोड़ा बहुत बड़ा है, इंचअप हुआ है, सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में और बढ़ रहा होगा क्या? मुझे लगता है थोड़ा अभी Q1 Q2 में थोड़ा सा म्यूटेड है इकोनॉमी भी। ग्रोथ थोड़ी सी कभी नहीं दिख रही है हमको, फिर भी 20% ग्रोथ हम कर पाएंगे। हमें चलता है आरबीआई ने जो भी मेजर्स लिए हैं, इससे ग्रोथ थोड़ी बढ़नी चाहिए सिस्टम में। आरबीआई ने सीआरआर कट भी अनाउंस किया है, जो कि H2 में इफेक्टिव होगा। तो ये सबसे कंज्यूमर डिमांड बढ़नी चाहिए, तो हमें लगता है आगे जाके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंप्रूव हो सकता है। एंड हमारी बात करें तो हमारा भी H2 आई थिंक अभी क्वार्टर से काफी बेहतर होना चाहिए। अच्छा सुधांशु जी, जब पिछले क्वार्टर में भी आपसे बातचीत हो रही थी, 2 क्वार्टर्स में इनफैक्ट, दिक्कत का सबब आपके लिए सबसे ज़्यादा रहा एमएफआई। इस वक्त वहाँ पे बुक्स की स्थिति कैसी है, वहाँ पे कैसे रिकवरी देख रहे हैं आप? ऑफ कोर्स एमएफआई ने काफी पेन दिया है लास्ट 1 सवा साल में, बट गुड पार्ट ये है कि अगर हम देखें तो हमारे एसएमए नंबर्स इस क्वार्टर में काफी रिड्यूस हो गए हैं। इनफैक्ट पीक एसएमए नंबर्स थे दिसंबर में, वहां से ये 60% रिड्यूस हुए हैं और लास्ट क्वार्टर से ये 50% रिड्यूस हो गए हैं। इसका मतलब है कि पोर्टफोलियो हेल्थ इंप्रूव हो रही है। आगे चल के क्रेडिट कॉस्ट एमएफआई के सिग्निफिकेंटली कम हो जाएंगे। अगर आप कलेक्शन एफिशिएंसी भी देखें तो हमारी एमएफआई बुक की लास्ट क्वार्टर में 98.1% थी, जो कि इंप्रूव होकर 99% हो गई है। ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि ये 99.5 99.6 तक जाए, जो कि अच्छे समय में होती थी, बट थोड़ा समय लगेगा। हम थोड़े कॉशियस है, बट हमें लगता है रिकवरी हो रही है आस्ते आस्ते। कॉशियस है लेकिन रिकवरी हो रही है। सुधांशु सर, शायद यही कमेंट्री है जो स्टॉक भी आज के बाजार में इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 1% की मजबूती के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस समय कामकाज करता हुआ। ये देखिए, जैसे जैसे मैनेजमेंट की कमेंट्री आपके सामने आई, स्टॉक में दमखम बढ़ना शुरू हो गया। सुधांशु सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली अमित